आओ बातचीत करते हैं ऑल इंडिया किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश लोधी जी से, जो एका में रात्रि के समय क्या भ्रमण कर रहे हैं। हाँ भाई, क्या भ्रमण कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप? आज हम एका के दौरे पर हैं जी। और एका के दौरे पर इसलिए आए हैं क्योंकि ऑल इंडिया किसान यूनियन जी एका में जो बस चला करती थी जी उनका आधार मिलन था। एका होते हुए एटा जाती थी जी और एका से शुकाबाद चलती थी। जी ये रोडवेज किन्हीं कारणों से बंद कर दी गई। जी जनता की मांग पर जी ये तय किया गया जी कि यहाँ पुनः रोडवेज संचालन होना चाहिए। जी जी और रोडवेज संचालन के लिए हम गाँव जा रहे हैं, जी शहर शहर जा रहे हैं जी और लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप अपनी मांग को लेकर के आगे चलिए जी और इस रोड पर रोडवेज संचालन हो, जी क्योंकि पूर्व में चलता रहा है जी जी रोडवेज के रूप में। जी और पड़ोस में एक रोड और पड़ता है जी एटा से जी नगला स्वामी, जी कैलई का पुल, जी मुस्तफाबाद, फरिया, जी कोटला जी होते हुए नगला पानसा फिरोजाबाद तक एक रूट जाता है। जी यहाँ के बुजुर्गों ने बताया था कि कभी इस रोड पर लिखित में या अलिखित में रोडवेज चला करती थी, जो 100 साल के लोग उन्होंने मुझसे बताया था। तो जनता की मांग उस रोड पर भी है जी कि उस कैलई वाले पुल पर जी एक रोडवेज संचालन होना चाहिए, जी क्योंकि जनता बहुत परेशान रहती है, न तो एटा को ठीक से पहुंच पाती है, न ही तो फिरोजाबाद पहुंच पाती है। तो हमारी दोनों मांग है, वर्तमान में दोनों मांग है कि एटा से जी एका होते हुए शुकाबाद रोडवेज संचालन होना चाहिए और कैलई के पुल से सीधा मुस्तफाबाद होते हुए जी फरिया होते हुए कोटला होते हुए रोडवेज संचालन होना चाहिए, क्योंकि जनता की डिमांड पर ही तो संघर्ष होता है। जनता जैसी मांग करती है उसके हिसाब से हम नहीं सर, ये करना चाहते हैं, जो पहले भी कुछ दिन पहले चली थी रोडवेज, उसके बाद बंद हो गई। मैंने आपको बताया था कि रोडवेज चली थी, जी रोडवेज इसलिए बंद कर दी गई जी जैसा कि जनता ने बताया। अभी कोई कंफर्म नहीं है, जी जनता कह रही है राजस्व नहीं मिला। जी अरे भाई, लगातार बस चलेंगी तब तो राजस्व मिलेगा। लोगों को मालूम ही नहीं कब बस चल रही है, जी तो राजस्व तब मिलेगा जी जब आप लगातार बस का संचालन करेंगे। जी। आज जनता कितनी परेशान है। जी इस तरीके से एक रोड है जिसका नाम है एटा से लेकर शुकाबाद तक जी रोडवेज हमने चलवाई। जी 9-10 में हमने संघर्ष किया, बहुत बड़ा आंदोलन किया जी जी इस जिले के अंदर। हमने आगरा तक आंदोलन किया, हमने लखनऊ तक आंदोलन किया, उस पर रोडवेज हमने चलवाई 9-10 में। जी उस वक्त एटा के डीएम गौरव जाल हुआ करते थे, जी हमें जेल बहुत रहना पड़ा। जी जी आज बस चल रही है, आधा घंटे में बस चल रही है। जी जी अब हमने फिरोजाबाद को पूरे देश से जोड़ दिया है। फिरोजाबाद से निकले आप शुकाबाद, शुकाबाद जी, जी। सीधे आगरा कहीं जाना है, एटा पहुंच जाए कहीं जाना है। जी। तो कहने का तात्पर्य है हम संघर्ष हमने शुरू किया है, जी। ये मांग हम पूरी करवा के रहेंगे, जनता को जगा करके। ये मांग कब तक चलती रहेगा आंदोलन आपका? आंदोलन हमारा तब तक चलेगा जब तक कि इन दोनों रोडों पर रोडवेज का संचालन नहीं हो जाता है। तो सर, ये एक आंदोलन चलाता है वो नहर पे क्या हुआ? एक बार आप दे आए हो आंदोलन, उसमें ज्ञापन क्या हुआ उसमें? जो पड़ोस में हजारा नहर है, जी इसका सर्किल मैनपुरी से लेके आगे तक जाता है, पीछे बहुत दूर तक जाता है। जी। उस पर एक खंदी है, जी गांव करणपुर गांव पर जी वो खंदी है। इतनी भयंकर गहरी खंदी है, जी उस गहरी खंदी से इतना बड़ा नुकसान हो रहा है कि कभी व्यक्ति रात को जाता है जी। तो खंदी में गिर जाता है जी। और कई लोगों की इसमें मौत भी हुई जी। है, कई लोग घायल हो गए। आज खंदी बरकरार है और जब खंदी खुली रहती है तो निश्चित रूप से कम से 100-200 गांव के जो लोग हैं उनकी जो फसल होती है नष्ट हो जाती है, जी, जी। जलमग्न हो जाती है। अतः हमारी नहर विभाग से मांग है, जी डीएम एटा से मांग है, जी। सॉरी डीएम फिरोजाबाद फिरोजाबाद से मांग है, जी डीएम मैनपुरी से मांग है जी कि जो नहर टूटी पड़ी हुई है, जी खंदी टूटी पड़ी हुई है, उस खंदी का अतिशीघ्र संचालन हो। और वहाँ क्या बनना चाहिए? सेपर बनना चाहिए, पुल बनना चाहिए, जिससे कि उस क्षेत्र की जनता को कोई परेशानी ना हो, ना किसानों को कोई परेशानी हो। जी जी ये हमारी मांग है और मैं उम्मीद करता हूँ 7 तारीख को तो हम बस को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं जिला मुख्यालय फिरोजाबाद में, जी
और दूसरा हमारा आंदोलन चल रहा है 8 तारीख को हम नगला धारू के पुल पर हम इस क्षेत्र की जनता से कहना चाहते हैं कि आप नगला धारू के पुल पर एक विराट आंदोलन है, उस आंदोलन में आप सहभागी बनिए, जिससे कि हम क्षेत्र की जनता की परेशानी हम दोनों जगह बता सकें। और जो सक्षम अधिकारी हैं फिरोजाबाद के और पड़ोस का जिला पड़ता है हमारा, ये मैनपुरी पड़ता है, दोनों जिले इस समस्या को हल करने का काम करें। मुझे उम्मीद है कि ये हल समस्या होगी, संघर्ष हमारा जारी। और कुछ किसानों के बारे में कोई संदेश देना चाहते हैं? किसानों के बारे में संदेश यही है कि हमें प्रधानमंत्री से भी हमारी मांग रहती है कि इस देश में किसान आयोग का गठन हो। मुख्यमंत्री से मांग रहती है कि जो गायें छुट्टा घूम रही हैं इनमें गौशाला में भिजवाने का काम करें। बिजली की समस्या है, बिजली की समस्या का समाधान हो। जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई कम होना चाहिए। किसान की फसल नष्ट हो जाती है, उस फसल नष्ट इसलिए हो जाती है कि छुट्टा गायें, छुट्टा जो जानवर होते हैं, इनका भी व्यवस्था सरकार करे। चाहे स्टेट सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों को मिलकर के करना होगा और महंगाई कम से कम करनी होगी। और जितने भी किसानों की समस्याएं, गांव, गरीब, शोषित, वंचित, असहाय, सबकी समस्या का निदान यही है कि लोग संघर्ष करें और सरकार कोई भी हो, हम सरकार को बता करके आंदोलन के माध्यम से हम हल कराने की क्षमता रखते हैं और सरकार को करना पड़ेगा। जी। और कुछ संदेश देना चाहते हैं? और संदेश तो लगभग हो ही गया है। और जो 7 तारीख के बारे में बता ही दिया है, दबरई चलना है और 8 तारीख को नगला धारू के पुल पर हमें आंदोलन करना है। और बाकी समस्याएं, फिरोजाबाद की समस्याएं तो अनेक हैं, क्योंकि ये विश्व नगरी फिरोजाबाद है और फिरोजाबाद विश्व नगरी है, इसलिए चूड़ी उद्योग यहाँ पर है। चूड़ी उद्योग में यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी जो मजदूर हैं, चूड़ी उद्योग में काम करते हैं, यहाँ के जो उद्योग चलाने वाले लोग हैं, उन कर्मचारियों से ड्यूटी 8 घंटे से अधिक 12 घंटे लेते हैं और भी ज़्यादा लेते हैं। हमारी मांग है कि इनकी 8 घंटा ड्यूटी दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, इनको 8 घंटा ड्यूटी ही लेना चाहिए। और अगर नहीं लेते हैं तो हम चूड़ी उद्योग में काम करने वाले मजदूरों की भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और विशाल आंदोलन होने वाला है। साथ ही साथ हमने एक मांग शुरू और की है कि यहाँ पड़ोस में पड़ता है ये पाड़म। पाड़म में हम मांग करते हैं, क्योंकि ये पौराणिक कथाओं के अनुसार, पौराणिक तथ्यों के अनुसार यहाँ पर महाभारत में राजा परीक्षित रहे थे, तो यहीं के राजा थे, यहाँ से जंग करते थे, अंतिम राजा थे। तो इस पौराणिक नगरी पाड़म, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टूरिस्ट प्लेस घोषित होना चाहिए, जिससे कि इस जिले के साथ साथ पूरी दुनिया में मालूम पड़े कि हाँ टूरिस्ट प्लेस पाहड़म है। और इसलिए कि राजा परीक्षित हुए थे, जिस तरह चित्रकूट अन्य जगह हैं, वो ये टूरिस्ट प्लेस का भी होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और हमारी ये मांगे हैं, बाकी अन्य और मांगों को लेकर के हमारा विशाल आंदोलन होने वाला है। लगातार हम लोग इस जिले में तो काम कर ही रहे हैं, साथ ही पूरे देश में हम काम कर रहे हैं। ज़्यादा बातें करते हैं। जगह में कहाँ है जगह?